आप चले जाइए थाना में, आज इस हेमंत सरकार में थाना का क्या स्थिति है? थाना का नाम ही लोग बदल दिया। अगर मारपीट हो गया और जो नहीं था थाना कहेगा था, जो नहीं था उसको कहेगा था, और जो था उसको कहेगा ना। यही हो गया है थाना। जो नहीं था उसको कहेगा नहीं तुम तो ये था, और जो नहीं था उसको कहेगा था। ये थाना का स्थिति हो गया। इस सरकार में जो लूट है, भ्रष्टाचार है, ये आपसे छुपा हुआ नहीं है। मोदी जी 1,40,000 रुपया का आवास गरीब को दे रहे हैं। ईटा है, सीमेंट है, रॉड है, छारी है, मजदूर है, लेकिन बालूए नहीं। अब जाइए एक ट्रैक्टर बालू ले रहे, नदी आपका, और ढांडा से उठाइए बालू, तो चाहे तो चोरी चोरी उठाना होगा, नहीं तो अगर सीना चोरी करके उठाइएगा तो 25,000 रुपया थाना में दे करके तब एक ट्रैक्टर बालू आपको ले। हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताइए? या पहले होता था? यह सरकार में आने के बाद ऐसा स्थिति आ गया है, और पुलिस तो ऐसा बैठा हुआ है, ऐसा बैठा हुआ है कि लगता है कि पुलिस का नौकरी जो है चोर डकैत बलात्कारी को पकड़ने के लिए नहीं है, वह ट्रैक्टर वाला बालू पकड़ने के लिए पुलिस का नौकरी लगा है। ऐसा स्थिति आज झारखंड में खड़ा हो। हर जगह लूट, हर जगह भ्रष्टाचार, अपना हक अपना अधिकार के लिए लोगों को आज लड़ना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री के करीबी लोगों के यहाँ छापा पड़ता है, 100 करोड़ रुपया पकड़ा जाता है नगद में, और मुख्यमंत्री इस्तीफा देने के बजाय बेशरम की तरह गलथेथराई करता है। इससे बड़ा क्या ऐसा हो सकता है? झारखंड की जनता आज अपनी नंगी आंखों से देख रही है। मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि 1,000 करोड़ रुपया के मामला में जेल में है। मुख्यमंत्री का चेकबुक, मुख्यमंत्री का पासबुक मिश्रा जी के घर में पकड़ा जाता है, और उस खाता पासबुक में 400 करोड़ रुपया का लेन देन हुआ। और ईडी जब बुलाता है हेमंत सोरेन को तो कहते हैं हम नहीं जाएंगे, हम जाएंगे रायपुर नाच देखने, लेकिन ईडी के बुलाने पर नहीं जाएंगे। वाह रे वाह, वाह रे सरकार, जो कानून के, संविधान के शपथ लेकर के कुर्सी पर बैठा है, वही आदमी जब कानून को नहीं मानेगा तो हम और आप कैसे मानेंगे? जरा यह बात सोचने वाला है कि नहीं? आज थाना के 107 का नोटिस गरीब को मिलता है, और 107 का नोटिस मिलने के बाद अगर गरीब थाना पर नहीं जाता है तो पुलिस टोपी पहन करके आता है, उसका गर्दन में हाथ लगा करके उसको थाना में ले जाने का काम करता है। तो मुख्यमंत्री को क्यों नहीं ले जाने का काम कर रहा है? यह बात भी हम लोग जनता को पूछना चाहिए। पूरा झारखंड आज अस्त व्यस्त है, पूरा लूट मार चल रहा है। आने वाला समय में जनता को यह बात समझ में आ रहा। रघुवर दास जी का सरकार था, भाजपा का सरकार था। अगर आप रांची गए हैं सामान खरीदने बियाह में बेटी का, शाम के 8 बज गया, 9 बज गया रात को, तो रघुवर जी के सरकार में आप रात के 9 बजे रांची से चलते थे और सुबह 4 बजे सिसरी अपने दरवाजा पर, कुपा अपना दरवाजा पर आ जाते थे। लेकिन यही हेमंत सोरेन का सरकार है, शाम के 6 बजे के बाद आपको लातेहार घाटी उतरने का हिम्मत नहीं पड़ेगा। यह हेमंत सोरेन का सरकार है। लॉ एंड ऑर्डर कानून पूरा तरह से ध्वस्त हो गया है। जो कानून के रखवाले पुलिस है वो खुद दागदार हो गए। बहू बेटी जो वोट दी है इस सरकार को, पूरे 3 साल में आप जान करके आपको आश्चर्य हो जाएगा, 6,000 बलात्कार इस झारखंड में हुआ। वर्ल्ड रिकॉर्ड 6,000 बलात्कार इस झारखंड में हुआ, और 6,000 में 4,000 दलित और आदिवासी बेटी के साथ बलात्कार हुआ। तो जब हमारे दलित आदिवासी की बेटी अगर सुरक्षित नहीं है तो हेमंत सोरेन आने वाला समय में आप भी सुरक्षित नहीं है। जनता आपको खींच करके उतारेगी, उसका बदला आपसे जरूर लेगी। यह बात हम आपको आज कहना और बताना चाहते। यह सरकार में मोदी जी अनाज भेज रहे हैं गरीब, 1 रुपया किलो
फ्री में अनाज, 2 गो अनाज आ रहा है। अब गरीबों भुला जात बन की कवन लेवे लगा कवन छोड़े लगा। अब डीलर दाव तेज हो गई बड़ा। इस सरकार में, हेमंत जी के सरकार में चले जाइए तो ठेपा लगवावत बड़ा, ठेपा लाग गए, चढ़ गए तो कहीं नहीं नहीं अलाउ बढ़िया से, फिर एक बार लगाओ, अब 2 महीना के मार दिलन वही जगह होत बा कि नहीं हो। हम जो कह रहे हैं जमीन का बात कर रहे हैं, आपका बात कर रहे हैं। कहना ना पहला बेर में कौन निशाने न खवाइल का कि फिर से लगाओ ना, हमें मार थूक सुक लगा कैसे लगैल से, और 2 महीना के निकाल के 1 महीना के दिला थी काकी के 1 महीना के आ गए, अगला महीना गलत, फिर ऐसे घुमा फिरा करके अगर 12 महीना के राशन आ रहा है तो 8 महीना के ही लोग दे रहा है, 4 महीना का या सरकार या डीलर सारे लोग मिल करके खा जा रहे हैं, या गरीब का राशन भी हड़पने का काम यह सरकार। और हम लोग बोल रहे हैं तो हम लोगों पर लाठी चलवाता है, हम लोगों पर केस करवाता है। आप लोगों ने देखा जेपीएससी की लड़ाई जब हम लड़े तो हमको लाठी से पिटवाया लोगों। अभी हम शिलान्यास कर रहे थे तो आभा जी बोली भैया आप भी एगो नारियल फोड़िए। हम कहे कि हम शपथ लिए हैं कि हम नारियल नहीं फोड़ेंगे, जब तक सरकार नहीं फोड़ेंगे तब तक नारियल हम फोड़ने का काम नहीं करेंगे। ये हम लोगों ने शपथ लेने का काम किया। और उस दिन हम लोगों ने शपथ लिया है जब पावर ग्रिड चालू किया था हम लोगों ने भागोडी का। आप लोग जानते हैं रघुबर दास जी आए थे, आप लोग गए थे यहां से, और भागोडी में पावर ग्रिड हमने बनवाया कि हम अपने जनता को 20 घंटा बिजली देंगे, और आज बिजली दे रहे हैं। लेकिन जब सरकार बदल गया, पावर ग्रिड का उद्घाटन करना हुआ तो भानु जी को जो 5 लाख जनता का हम विधायक हैं, हम क्या है, हम लाल साहब के बेटा केवल नहीं, हम नगीना देवी के केवल बेटा नहीं, हम पूरे जनता के प्रतिनिधि, उनका आवाज बनकर के विधानसभा में गए। चाहे वो वोट दिया हो तो भी, नहीं दिया हो तो भी, उसका विधायक भानु प्रताप शाही है। 5 लाख जनता का विधायक, उसको रांची में छोड़ करके भोथक रांची लेकर के मंत्री आकर के 2 बार उद्घाटन कर दिया हमको छोड़कर। मैंने उसी समय कहा है देखिए हमको पटक करके देख लीजिए, हमारा 1 2 दांत नहीं है, हमारा 36 गो दांत है। जवन कहते हैं तो नहीं होता है। पिछला बार कहे थे आप ही लोगों के यहाँ करके कि 40,000 से पटकेंगे, पटके कि नहीं पटके। उनको भी बता देना चाहते हैं जो मंत्री और मुख्यमंत्री, हमारा क्षेत्र में आप घुस गए, हमारा बनाया हुआ पावर ग्रिड का आपने उद्घाटन करके 5 लाख जनता का सिर नीचा करने का काम किया है। हम भी मंत्री रहे हैं 18 महीना 20 महीना, किसी भी विधायक का अपमान नहीं हमने किया है। हम अगर इस पंचायत में आएंगे तो यहाँ के मुखिया को जरूर खोजेंगे, बीडीसी को जरूर खोजेंगे, वार्ड को जरूर खोजेंगे। ये हमारा अधिकार भी है और इनका प्रोटोकॉल भी है। लेकिन आप बिना विधायक का जो अपमान करने का काम किए हैं मंत्री और मुख्यमंत्री जी, आने वाला समय में झारखंड की जनता इस लायक आपको बना देगा कि जीवन में आप शिलान्यास करने के लायक नहीं बचेंगे, कभी नारियल फोड़ने के लायक नहीं बचेंगे। हम लोग जब लड़ करके काम लाते हैं, सांसद और विधायक लड़ करके काम लाते हैं, तो ये लोग कहता है कि हम ही कर दिए, हम ही कर दिए, हमारा मंत्री कर रहा है, हमारा सरकार कर रहा है। आप बताइए आज एक भी योजना झारखंड सरकार का आप गिनवा दीजिएगा, एक भी योजना, एक योजना गिनवाई है जो झारखंड सरकार के पैसा से गांव में चल रहा है। हम अभी रिजाइन करने के लिए तैयार हैं। एक योजना गिनवाई है। उनके जितने नेता मंत्री मुख्यमंत्री हमारे सामने बैठे, एक योजना गिनवा दे कि भानु प्रताप शाही जी यह योजना राज्य सरकार का है और यह कुपा में चल रहा है, मनरेगा का काम चल रहा है, यह भारत सरकार का पैसा। आज जो पैसा हम लेकर के आए हैं यह भारत सरकार का पैसा है। राशन का पैसा जो आया है वो भारत सरकार का पैसा है। वृद्धा पेंशन का जो पैसा है वो भारत सरकार का पैसा है। और तो और जो आवास बन रहा है वो भारत सरकार का पैसा है। 14वां का वित्त का पैसा भारत सरकार का पैसा है। 15वां वित्त का पैसा भारत सरकार का पैसा है। तो तू का सुथनी के बारे खातिर कुर्सी पर बैठा हुआ, सब पैसा भारत सरकार का, सारा काम भारत सरकार कर रहा है। अभी कह रहे हैं कि हम सरकार चला रहे हैं। एक योजना बताइए आप हमको। रघुबर दास पिछड़ा का बेटा कुर्सी पर बैठा था, किसान का दर्द समझा, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना शुरू किए थे। 1 एकड़ पर 5,000, 5 एकड़ पर 25,000 किसान को मिलता था। आप जब कुर्सी पर बैठे उस योजना को भी बंद करके किसान का गला घोटने का काम।
और डीसी दौड़ने लगता था। होता था कि नहीं होता था? आज जाइए 181 को खोजिए तो उसको भी बंद कर दिया। मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना बंद कर दिया, 181 बंद कर दिया। 1 रुपया में महिला लोगों का 50 लाख रुपया तक रजिस्ट्री होता था जमीन को, उसको भी बंद करने का। यह सरकार बंद करने वाला है, कोई भी योजना खोलने का काम नहीं किया। क्या खोला कि गरीब को हम 25 रुपया फ्री में पेट्रोल देंगे 1 लीटर पर। बताऊं इतना आदमी रोवन बैठा लिए 1000 एको गो आदमी के 25 रुपया सस्ता आज तक पेट्रोल भराई नहीं तर बना के हाथ उठाओ तो केकरो भराई है? एक आदमी का 25 रुपया लीटर देंगे, बड़का पेपर में छापा। हम लोग भी खुश हो गए कि जा कम से कम 10 लीटर भरता थी तो 250 तो बचता ही ना महीना। 1 लीटर आज तक पूरा झारखंड में गरीब को नहीं। एक योजना शुरू किया कि जब आदमी मर जाएगा तो सरकार मुफ्त में कफन देगा। कुपा के इतना आदमी मरल हुई है तब से लेकर आज तक एको गो के कफनों मिलल है? बताओ, यह झूठ बोलने वाला सरकार, यह फरेब सरकार है, यह सरकार धोखा देने वाला सरकार है। और इस सरकार के मंत्री अधिकारी सारे भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। यह सरकार से जनता की कोई भी उम्मीद करना बेईमानी। यह जनता को भी समझने का जरूरत और आवश्यकता आज है। साथियों, आप देख रहे हैं लोग बोलते हैं मोदी जी क्या कर दिए, जो हम लोगों का विरोध है। मोदी जी क्या कर दिए, मोदी जी क्या कर दिए, मोदी जी क्या कर दिए। मोदी जी जब कुर्सी पर बैठे, बड़े लोगों का खाता बैंक में था, गरीब का खाता बैंक में नहीं था। गरीब मुंह भी नहीं देखा था बैंक का मोदी जी से बनने से। 67 साल 1951 से लेकर के 2014 तक 14 प्रधानमंत्री आप लोगों ने बनाने का काम किया, लेकिन गरीब का खाता खुलवा करके कोई बैंक का मुंह दिखवाया तो आपका बेटा 56 इंच के छाती वाला नरेंद्र भाई मोदी ने बैंक का मुंह गरीबों को दिखवाने का काम किया, जिसमें आज पैसा भी आ रहा है। कौन पैसा आ रहा है? जनधन योजना का पैसा आ रहा है। कौन पैसा आ रहा है? किसान सम्मान का पैसा आ रहा है। कौन पैसा आ रहा है? पीएम आवास का पैसा आ रहा है। कौन पैसा आ रहा है? उज्ज्वला गैस का सब्सिडी का पैसा आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बोलता है मोदी जी तो बोले थे पैसा देने के लिए, आप जोड़ लीजिए। तो मोदी जी से पहले आज तक गरीब को कोई भी आदमी पैसा देने का सीधे सीधे प्रधानमंत्री काम किया। बल्कि राजीव गांधी ने लाल किला से बोला था कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो कुपा गांव में 15 पैसा पहुंचता है, 85 पैसा रास्ता में रह जाता है। वह कौन रखता था? वह अधिकारी रखता था, मंत्री रखता था, नेता रखता था। और यह बैंक खाता खुलवा करके वह 85 पैसा जो जनता का लोग खाते थे, मोदी जी ने 85 पैसा जनता तक पहुंचाने का काम किया। इसीलिए 67 साल के बाद गरीब को आज पक्का का मकान मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? पहले मिल जाना चाहिए था कि नहीं मिल जाना चाहिए? मोदी जी के ज्यादा दम लगा के हम लोग वोट देते हैं क्या? और मनमोहन सिंह के कम दम लगा के देते थे क्या? दमुआ उतने लगता है हम लोगों को उंगली चिपने में, उतना ही वोट से आप प्रधानमंत्री बने। लेकिन गरीब का कल्याण आज हो। एक आदमी के घर में जोड़िए मोदी जी कितना पैसा दे रहे हैं। जरा एक बार आप लोग अपना अपना घर में खुद से जोड़ लीजिए। गांव में जाइए, अगर बूढ़ा माँ बाप है तो 1-1 हजार रुपया, यानी साल में 24,000 रुपया आपका खाता में आ रहा है, मोदी जी दे रहे हैं। 5 गो परिवार है, 25 किलो अनाज महीना। पूरा 1 महीना का कितना पैसा हुआ? अगर 200 रुपये हम लोग जोड़ेंगे 500 रुपये, 12 महीना के कितना पैसा हुआ? 6,000 रुपये। तो 24,000 और 6,000 कितना हो गया? 30,000 हो गया ना। अब 1,40,000 आवासों वाला जोड़ लो, कितना हो गया? जोड़ ले। जब हम कहा थे उज्ज्वला के भी जोड़ लूँ, जनधन के भी जोड़ लूँ, लेकिन के जो खाए वाला मिड डे मील आवत है दोनों पैसा जोड़। एक घर में मोदी जी जैसा बेटा पैदा हुआ, भाजपा का सरकार आया तो कम से कम एक घर में साल में 2 लाख रुपया मोदी जी सीधे सीधे गरीब के खाता में देने का काम कर रहे हैं। यह गरीब कल्याण